तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी की आंसर की के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सेक्शन में से आपको 24 क्वेश्चन दिए थे, 24 में से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अगर आपने हमारे नोट्स की वीडियो पढ़ी होगी आप जल्दी से इसका फटाक से आंसर बताएंगे। इसका आंसर है इंग्लैंड। और अगला सवाल है, कौन से टाइप के गवर्नमेंट जो कि नेपोलियन के हारने के बाद, तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक की पहली पहली लाइन लिख रखी है कि उनके अंदर कंजर्वेटिज्म की जो स्पिरिट थी आ गई थी। यूरोपियन की जब उसको डिफीट करा उसके बाद कंजर्वेटिज्म उनके अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और एक बात आपको और बता दो, जो यहाँ पे टिक लगे हैं इनके भरोसे मत रहना, कुछ इसमें से गलत भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि फर्स्ट अपहीवल कब हुआ था, मतलब कौन सी कंट्री में हुआ था। आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आप बता देंगे आंसर। ये हुआ था फ्रांस में। देखिए सारे नोट्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। अगला सवाल, व्हेन फ्रांस नीजीज रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये किसने कहा था, मेटरनिक ने। हु वाज द फॉलोइंग हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी का आर्किटेक्ट कौन था, ओटो वन बिस्मार्क। अगला सवाल, इनमें से किसने एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया था इटली को यूनिफाई करने के लिए, जिसपे मेजनी ने। ठीक है। अगला सवाल, ओवरग्रेजिंग कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज है, ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल, उस सॉइल को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि जिसकी मतलब रेंज जो है रेड से ब्राउन कलर तक की होती है और सेलाइन उसका नेचर होता है, तो वो है हमारी एरिड सॉइल। इवन ये सारे क्वेश्चन जितने अब तक आए हैं सारे हमारे नोट्स में से आए हैं, जो हमारे नोट्स हैं। अगला सवाल है 10th क्वेश्चन, कौन सी फोर्स मैक्सिमम सॉइल इरोजन करती है प्लेन्स में। इसका जवाब रनिंग वाटर हो जाएगा। अगला सवाल, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कोज सेवर लैंड डिग्रेडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। ठीक। अगला सवाल है कि कौन से इनमें से किसको किंग बना दिया गया था यूनिफाइड इटली का। तो वो कौन था, विक्टर एमेनुअल टू, उसको यूनिफाइड इटली का किंग बनाया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन है, इनमें से यूनियन लिस्ट में से कौन कौन सा सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, तो वो है कम्युनिकेशन। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है बेल्जियम मॉडल में। इसका जवाब हो जाएगा डी। ये सारे इंक्लूडेड हैं, पहले तीन ये इंक्लूडेड हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, इसका डी ऑप्शन है। ये सारे ऊपर वाले इंक्लूडेड हैं पर नीचे वाला इंक्लूड जो डी ऑप्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगला सवाल, इनमें से होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इंडिया। मेजर इनमें से कौन सी एथनिक कम्युनिटी श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी में है, वो है सिन्हाला। अगला सवाल दे रखा है कि स्टेट लिस्ट में से इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, तो वो है बिजनेस। अगला सवाल, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की हेल्प करते हैं, वो हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़। अगला सवाल, इनमें से की फीचर करेक्ट फीचर बताना है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला सवाल, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल स्टेजेस पे होती है प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है उसके बाद, कौन सी एक्टिविटी में किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचर में के प्रोडक्ट को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करा जाता है। नेचर से प्रोडक्ट नहीं लिए जाते, नेचर से जो प्रोडक्ट मिल चुके हैं उनको दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करा जाता है, वो है सेकेंडरी। अगला सवाल है कि नेचर से किससे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, कौन से सेक्टर के अंदर नेचर से प्रोडक्ट लिए जाते हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसलाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। इंडिया में वाटर लेवल कम होने की क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन। और आपको बता दूं, आईटी की भी आंसर की हमारे चैनल पे सबसे पहले आई थी पूरे यूट्यूब पे, और इसके आंसर की भी हमारे चैनल पे सबसे पहले आई है, और आगे जितने भी एग्जाम होंगे सबके आंसर की हमारे चैनल पे सबसे पहले आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस यार करना पर इतना तो कर दो यार, सही सही आंसर की बता रहा हूँ। अगला सवाल, कंकरेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो है मैरिज, एग्रीकल्चर नहीं है। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन रीजन करने हैं। रशियन ऑक्यूपेशन आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। यूज ऑफ रशियन पोलिश केम टू बी
सिंबल ऑफ स्ट्रगल एज ए रशियन डोमिनेंस। अब देखिए ऊपर वाले में कहा कि रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर रशियन की लैंग्वेज लगा दी। बट कुछ समय बाद हमारे को ये दिखा कि जो पोलिश लैंग्वेज है वो एक स्ट्रगल का सिंबल बन गया रशियन डोमिनेंस के ऊपर। ये बात रिलेट तो नहीं कर रही ना कि उसने कहा रशियन लैंग्वेज लगवा दी, पर रशियन लैंग्वेज लगाई तो उस क्यों लगाई ये बताया जा सकता था ना, इस रीज़न में ये बताना चाहिए था क्यों लगाई। बट यहाँ पे कुछ और ही बात कह दी, तो बातें तो दोनों सही हैं पर एक्सप्लेनेशन नहीं करी, इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट से करेक्ट है। एबिगेशन ऑफ मोनार्क ये सही है। यूनिवर्सल में सफरेज इज प्रोक्लेम्ड ये भी सही है। पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन ये नहीं है। अगला फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ बीन आस्क्ड फॉर ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सिलेसिया में जो वीवर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर रिवोल्ट यानी विद्रोह छेड़ दिया। रीज़न दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर ने उनको जो पेमेंट देते थे वो कम कर दी थी एकदम से काफ़ी ज़्यादा। तो ये बात दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे को रिलेट करिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि न्यू जर्मनी में कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट हुआ था। गाइस मैं आपको साफ सीधी इस बात बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे को कंफर्म नहीं है, इसका आंसर जहाँ तक होगा ए ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर, कंफर्म नहीं है ये, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो जो भी इसका आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इनमें से कौन सी स्टेट को इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर थी ये स्टेट, तो सर्डेनिया पार्लियामेंट थी वो। अगला सवाल इनमें से आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। वो केवियर के बारे में, ठीक है, तो वो इटालियन स्टेटमेंट था, स्टेट्समैन था और वो फ्रेंच भी अच्छी बोल लेता था, वो एक टैक्टफुल डिप्लोमेट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसी सडन अपील कोई विद्रोह की वजह से नहीं हुई थी इतनी, ये बात सही है हमारे लिए। अगली लाइन दे रखी है कि इनमें से कौन सी एथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, ये दोनों बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो डिप्लोमेशन किसी की लालच को पूरा करने के लिए, तो ये नहीं, जो रिसोर्स को यूज़ करने का वो है किसी भी कुछ लोगों के हाथ में दे दीजिए, ये भी नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब उसको गलत तरीके से यूज़ करो, नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी ने लैंड डिग्रेडेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, मतलब लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा इसकी वजह से हुई है, ओवर इरीगेशन, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 34 सवाल में पूछा गया है इंडियन फार्मर्स वो डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, क्योंकि उन्होंने इससे क्या होता है इनकम इंक्रीज होती है। तो दोनों बातें सही है, रिलेट भी करिए, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस आपको लग रहा है मैं आपको फास्ट पढ़ाई जा रहा हूँ, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा छोटी से छोटी बने, आपने आंसर की ही देखनी है ना, तो वीडियो छोटी से छोटी बने, ज़्यादा डिटेल में अब इसमें जाएंगे क्योंकि आपको तैयारी करनी है अगले पेपर की तैयारी करिएगा। और ये आंसर की बस अब 25 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेजॉरिटी कम्युनिटीज डोमिनेट इन फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट। अब देखिए डोमिनेट कहाँ होती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे डोमिनेंस होती है, बट जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है वहाँ कभी डोमिनेंस नहीं हो सकती। तो पहली बात गलत होगी, हमारे पास सीधा एक ही ऑप्शन बचा है, वो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजन पावर शेयरिंग इज गुड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप, दोनों बातें सही हैं, रिलेट भी कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है। रशिया जो है फेडरल है, चाइना जो है यूनिटरी है, कनाडा जो है वो भी फेडरल है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है, अर्जेंटीना इज फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन रीजन इसमें भी बताना है हमारे को। तो स्टेटमेंट क्या है कि सिनाला और तमिल के बीच में जो छोटी मोटी अनबन थी वो एकदम से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत बड़ी उसने रूप ले लिया। तो क्यों लिया, क्योंकि जो 1956 का एक्ट था
उसने सिनाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था श्रीलंका की। दोनों बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, रिलेट भी करेंगे। अगला सवाल 39 में, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जो बी ऑप्शन है, डिफरेंट लेवल यानी वर्टिकल हो जाएगा, डिफरेंट सोशल ग्रुप यानी ये कम्युनिटी हो जाएगा, डिफरेंट पार्टीज यानी ये हमारा चार जो टाइप थे चारों का एक एक ऑप्शन दे रखा है, बट जो हमारा ए ऑप्शन है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आएगा। अगला सवाल, यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में आता है हमारा डिफेंस, स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट में हमारा ऑप्शन आता है पुलिस, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में हमारा कंप्यूटर, और सब्सिडियरी में सॉरी मिस्टेक हो गई, स्टेट लिस्ट में डिफेंस, यूनियन लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में हमारा पुलिस, कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, और सब्सिडियरी में कम्युनिटी कंप्यूटर रिलेटेड मैटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम आंसर दे रखे हैं। अब ये CBSE डिसाइड करेगा इसके बारे में, ठीक है। इसका आंसर आप दोनों लिख सकते हैं, इसका ए और सी दोनों आंसर हैं, दोनों सही हैं इसके लिए, क्योंकि दोनों सेम दे रखे हैं, D, C, ये सारे सही मतलब सेम दे रखे हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से गवर्नमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? लेजिस्लेटर पार्ट है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जुडिशरी पार्ट है, पर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये उसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में है, क्यों? ये बात सही है कि और वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी तरह मतलब पर्याप्त मात्रा में है, ये बात भी सही, दोनों आपस में रिलेट कर रही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, इसमें आपका एवरेज इनकम दे रखी है, 3 लोगों की इनकम दे रखी है, चौथे की इनकम निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इनको प्लस करो, इनको प्लस करके आएगा 28,000, प्लस में हमारे को जो इनकम निकालनी है उसको एक्स लिख लो, बाय में 4 इज इक्वल टू 10,000। अब इसको मतलब एक्स को एक तरफ रख लो, बाकी सारों को उधर ले जाओगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 12,000, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP सबसे ज़्यादा किस सेक्टर की है? तो वो है टेरिशियरी सेक्टर। अगला सवाल दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट शेयर किसका सबसे ज़्यादा है? वो है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन सी में पहुंच गए हैं। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये जूमिंग से रिलेटेड कैसे है? तो ये इसलिए रिलेटेड है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। अगले सवाल में पूछ रखा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कहाँ पे कहते हैं? वेनेजुला में कहते हैं। ये आप ऊपर केस में देख सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो केस में से देख के कर सकते हैं आंसर। ये देखिए इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें से वेनेजुला कनोको, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को रोका कहाँ पे कहते हैं? तो ब्राज़ील में कहते हैं, ये भी ऊपर दे रखा है। अगले सवाल में कह रखे हैं, मेजर प्रॉब्लम क्या है जूमिंग कल्टीवेशन के साथ? तो क्या है वो? लो प्रोडक्शन होती है उसमें। अगला सवाल में बेजर पूछ रखा है, बेवार कहाँ किसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बेवार कहाँ पे कहते हैं? तो उसको मध्य प्रदेश में बेवार कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया, इसमें आंध्र प्रदेश का जो है वो पेंडा, सी पे जाना था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, ए का सी, सेकंड का हो जाएगा डी, थर्ड का बी, और फोर्थ का ए। अगला सवाल, लक्ष्मी किस सेक्टर से रिलेटेड है? इस सवाल का जवाब जाएगा प्राइमरी सेक्टर। अगले सवाल में पूछ रखा है, कौन सी कैटेगरी में आती है लक्ष्मी? वो है मीडियम फार्मर की कैटेगरी में। अगला सवाल, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद है कि डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है और कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेगी रूरल एरिया में? तो वो क्या करेगी? एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स, वहाँ पर लेबर की जरूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होएगी। अगला सवाल दे रखा है, इनमें से कौन सी जो चीज़ है अगर आप इरिगेशन इंक्रीज करते हो तो फील्ड में क्या होएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन सही रहेगी।
अगला सवाल, इसका मेरे को थोड़ा डाउट है, ये डाउट क्वेश्चन है, अगर जो कंफर्म होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिसने सही जवाब दिया उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ इरिगेशन पब्लिक सेक्टर में आता है? ये है कैनाल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 13 पे जो मैप दे रखा है उसमें आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा डैम है। तो वो ओडिशा में हमारा कौन सा डैम होता है? हमारा डैम है हीराकुंड, ये नहीं है। अगले सवाल में पूछ रखा है, बी इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये सबसे बड़ी, तो ये कौन सी स्टेट है? ये है वेस्ट बंगाल। ऐसे अगर विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें उनमें भी सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका हीराकुंड, इसका वेस्ट बंगाल। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।